हमारे भारत देश के सभी नागरिकों, भाइयों और बहनों, माताएं और पिताएं, समकक्ष और दोस्तों, आप सबको मेरी ओर से और मेरी परिवार की ओर से जय अलकतनी, जय अलकतनी, जय अलकतनी। ये भारत देश में और पूरे विश्व में जो कोरोना नाम का वायरस घूम मचा रहा है और ये विश्व की व्यक्तियों का जाने ले रहा है, मगर हमारे भारत देश में जब हमारे ये भारत देश का कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल भाई गांधी को इस वायरस का पता मिला था, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखे भारत देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी को विनती भी की थी। तब अब ये अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को कहीं नहीं लाना चाहिए और भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील किया जाए, मगर ये सत्ताधारी ने अपना हित का जो कार्य करना था, अपने स्वार्थ के लिए जो करना था, इसलिए इस भारत देश की जनता को कुछ भी नहीं विचार किया और अपनी शैली से अपनी राह पर उन्होंने अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया और पूरे विश्व से लोग आ गए। और जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में आए तब विश्व में कोरोना वायरस का जो कहर था वो प्रकट हो चुका था और ये लोग भी यहाँ आया था। ये साले मीडिया वाला ने कभी ऐसा नहीं बताया कि ऐसा हुआ था। तब्दीली जमात की बात आई, वो ऊपर गए साले मीडिया वाले। ये क्यों नहीं कहते राहुल गांधी ने मना किया था, ऐसी बात मीडिया वाले क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो खरीदा गया है भारतीय जनता पक्ष के साथ रहकर। फिर देखो तो सही, ये नरेंद्र मोदी की विचारधारा अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से डोनाल्ड ट्रंप को जिस रास्ते से मोढेरा स्टेडियम तक लेके जाना है, इस रास्ते पर, इस रास्ते की और जो गरीब परिवारों की झुपड़पट्टियाँ थी, वहाँ करोड़ों रुपया के खर्च में रातों रात दीवारें खड़ी कर दी और करोड़ों रुपया का खर्च कर दिया कलर लगाने के लिए। ऐसा क्यों किया? मोदी जी, हम तुमसे पूछते हैं, क्यों ये गरीब पछात लोगों ने आपको मत नहीं दिया था? तुम्हारी दृष्टि में वो गरीब लोग है नहीं। तुम तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, कैसी बात है सबके साथ सबके विकास की बात तुम करते हो? और हम ये ही कहना चाहता हूँ कि ये जो अहमदाबाद में जो कोरोना वायरस की बीमारी भयंकर रूप ले रही है और इनकी जिम्मेदारी ये भारत देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी तुम्हारी है। तुमने ये किया है,
तुमने ये वायरस को लाया हो, तुमने बुलवाया था डोनाल्ड ट्रंप को, तुमको पता था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। और तुमने जब लॉकडाउन का आदेश कर दिया, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं खड़े रहे और आदेश का पालन करवाने के लिए तुमने क्यों नहीं तंत्र को किया? लेकिन तुमने रास्ता और सुनाया, जिस रास्ता ऐसा सुनाया कि भारत देश की जनता लॉकडाउन से नहीं डरी और थाली बजाने लगी तुम्हारे कहने पर कि तुम्हारी जो विचारधारा है वो अंधश्रद्धा वाली है, फिर भी अंधविश्वास वाली है। इसीलिए तुमने अपने हुक्म पे विश्वास नहीं रहा, लॉकडाउन का विश्वास तुम्हें नहीं रहा, इसलिए तुमने गलत रास्ता चुनाया और तुमने कह दिया थाली बजाओ। ये देश की जनता ने थाली बजाई। अगर इस वक्त पर हमने कहा था कि ऐसी थाली बजाने से ये कोरोना नाम का वायरस जो प्रकट हो चुका है वो नहीं अटकेंगे, इसलिए वैज्ञानिक पद्धति से डॉक्टरों से उनको जो चाहिए साधन सामग्री वो ला के दीजिए, मगर तुमने ये भी विचार नहीं किया। फिर भी तुमने दीप प्रगटाओ, मीनबत्ती जलाओ, ऐसा ही आदेश किया। ये क्या नौटंकी है तुम्हारी? इसलिए इस भारत देश में जितना मरण हो, जितनी जाने जाएंगी, इनका जिम्मेदार भारत देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी तुम ही हो और तुम्हें इनका जवाब देना ही पड़ेगा और तुम्हें माफ़ी भी मांगना पड़ेगा देश के समक्ष। और हम भारत देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये वीडियो से अपील करता हूँ कि तुरंत ये सरकार को बर्खास्त किया जाए और ये देश की जनता को बचाने की जो आशा हो तो बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मेहरबान समक्ष है और ऐसी सरकार को हटा दिया जाए। और अब महामारी के समय पर ये भारत देश की सुकान, ये भारत देश की सत्ता, ये भारत देश की जो अच्छी तरह से चलाना है तो पहले इनको हटाइए, ये वर्तमान सरकार को बर्खास्त किया जाए और अब भारत देश की जनता को सैन्य के हवाले किया जाए। ऐसी हमारी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से विनती है और हमारी एक अपील भी है और हमारी अपील सुने। अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो आप भी, सुप्रीम कोर्ट भी इन गद्दारों से मिली हो, इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं, आपको विनती करते हैं कि आप तुरंत निर्णय लें और हमारा ये जो वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट के मेहरबान जज तक पहुँचे। इतना ही शेयर कीजिए, इतना ही शेयर कीजिए। जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।